सुप्रिया की माँ की आज चौथे की रस्म थी। मेहमान अभी गए नहीं थे कि उसकी भाभी कामिनी उसके पास आई और बोली, एक बात बताओ दीदी, आपके भाई हर महीने माँ को इतना पैसा भेजते हैं, क्या करती थी वह इतने पैसे का थी तो अकेली जान। आखिर कितना खर्च होता होगा। जरूर जो पैसा बचता होगा वह आपको दे दिया करती होगी, इधर उधर देखते हुए कि कोई सुन तो नहीं रहा है। सुप्रिया का भाई धीरे से अपनी पत्नी कामिनी से बोला। यह वक्त ऐसी बातें करने का जगह तो देखकर बोला, करो कामिनी। भाभी की बात सुनकर सुप्रिया का दिल किया कि अभी उसकी बातों का जवाब दे दे, पर एक तो बड़ी थी और दूसरा रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए उसने कामिनी को बस इतना ही कहा, जब मैं फ्री हो जाऊंगी फिर तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। एक तो माँ के जाने से सुप्रिया पहले से ही दुखी थी, दूसरा भाभी की शक भरी बातों से उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। उसे कामिनी को अपनी भाभी कहने में भी शर्म आ रही थी। वह यही सोचने लगी कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। एक तो सास को अपने पास नहीं रखा, उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया उसे, पर पैसों का हिसाब मांग रही है। इस समय सुप्रिया कुछ पल के लिए अतीत में खो गई। सुप्रिया अपने छोटे भाई मोहन से बहुत प्यार करती थी। उसकी शादी पर वह बहुत खुश थी। कामिनी शादी के कुछ दिन बाद भाई के साथ ही चली गई थी, क्योंकि भाई दूसरे शहर में नौकरी करता था। कामिनी के आने से सुप्रिया के माता पिता बहुत खुश थे कि चलो अब उनके बेटे को घर का खाना मिलेगा और कंपनी भी मिल जाएगी। कामिनी अब जब भी ससुराल आई तो बस मोहन के साथ वही 7-8 दिन के लिए आई थी। सुप्रिया भी इसी शहर में रहती थी, तो वह भी भाई के साथ वक्त बिताने के लिए अपने मायके आ जाया करती थी। कमीनी हमेशा चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें किया करती थी और थोड़ा बहुत ही काम में हाथ बंटाया करती थी। सुप्रिया के माता पिता बहू के व्यवहार से बहुत खुश थे। वह सबसे यही कहते थे कि उन्हें बहुत सेवा करने वाली बहू मिली है। सब कुछ ठीक चल रहा था। कभी कभी सुप्रिया के माता पिता मोहन के पास रहने जाते तो कामिनी उनकी बहुत खातिरदारी किया करती थी, क्योंकि उसे पता था कि यह लोग 15-20 दिन रहकर अपने घर चले जाएंगे। कामिनी का जब बेटा हुआ तो सुप्रिया की माँ ने उसे अपने पास गांव में ही बुला लिया और उसकी जो सेवा उनके शरीर से जो करते बनी उन्होंने की। पर कहते हैं ना कि समय एक जैसा नहीं रहता। एक दिन सुप्रिया के पिता हृदय गति रुक जाने से इस दुनिया को छोड़कर चले गए और पूरा परिवार शोक में डूब गया। पिता की मौत के बाद मोहन ने मां को अपने साथ चलने के लिए कहा, पर वह अपना घर छोड़ने के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि उसे घर से अपने पति के साथ बीते पलों की बहुत सारी यादें जुड़ी थी। कामिनी मोहन से बोली, मम्मी जी का अभी यहाँ पर रहने का मन है तो उन्हें यही रहने दो। फिर अगर कुछ दिनों बाद जब भी इनका मन किया तो हम उन्हें आकर ले जाएंगे। अपने साथ सुप्रिया की माँ ने कुछ साल जैसे तैसे निकाले और अब उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब रहने लगा। उन्हें भी हर समय किसी के साथ की जरूरत थी। वैसे तो सुप्रिया इस शहर में रहती थी और जब तक माँ से मिलने आ जाया करती थी, पर उसका भी अपना परिवार था, अपनी जिम्मेदारी थी, वह ज्यादा समय माँ को नहीं दे पाती थी। वैसे उसके पति और ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, कभी उसकी माँ की मदद करने से उन्होंने नहीं रोका। कभी कभी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो वह अपने घर ले जाती थी। एक वर्ष सुप्रिया की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, तो उन्होंने मोहन को फोन करके बुलाया। तो मोहन तुरंत आ गया और जैसे ही माँ की तबीयत में सुधार हो गया तो उसने अपने साथ चलने को कहा। सुप्रिया की माँ ने भी यह सोचकर कि बेटे के होते हुए वह क्यों बेटी बोझ बनी रहे, आखिर इसका भी तो अपना परिवार है, बेटे के साथ जानने के लिए हाँ कर देती है। सास हमेशा के लिए साथ रहने आ रही है तो कामिनी का असली चेहरा सामने आ गया। कुछ दिनों तक तो उसने सास की खूब सेवा की, फिर अपनी औकात पर उतर आई। हमेशा मम्मी जी कहने वाली कामिनी अब तुम्हारी माँ कहने लगी। मोहन को हर समय यही ताना देती, तुम्हारी माँ की सेवा करूं या अपने बच्चों को संभालूं, तो कभी कहती कि मैं दिन भर काम करने में लगी रहती हूँ और तुम्हारी माँ बीमारी का बहाना करके लेटी रहती है। इनसे कहो कि कुछ काम कर लिया करे मोहन। कभी उसे बहुत प्यार से तो कभी डांट के समझता कि माँ के लिए ऐसा ना बोला करें, आखिर वह उसे बड़ी है और इस समय उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। पर कामिनी के कर्म पर जो तक नहीं रहेगी
वह समझने की बजाय और क्लेश करती। कभी कभी तो तलाक की धमकी भी दे डालती थी। मोहन अपनी पत्नी के व्यवहार से बहुत दुखी था, पर माँ के सामने सामान्य बना रहता था। ऑफिस से आकर खुद माँ के काम करता था। यह भी कामिनी को बर्दाश्त नहीं होता। वह मोहन को यही ताने मारती थी कि माँ की चमचागिरी से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा हम लोगों की तरफ भी देख लिया करो। कामिनी की बातों को सुनकर मोहन भी भड़क उठा। कामिनी, थोड़ा शर्म किया करो। माता पिता की सेवा करना चमचागिरी नहीं होती। तुम लोगों के साथ रात भर और छुट्टी वाला सारा दिन बिताता हूँ। तुम्हें सारे नौकर चाकर और सुख सुविधा दे रखी है। और क्या चाहती हो तुम? कामिनी ने कहा, मैं बस यही चाहती हूँ कि इस मुसीबत यानी कि तुम्हारी अपनी माँ को उसके घर पर छोड़ाओ। इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। अब कामिनी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मोहन को बहुत गुस्सा है। उसने कामिनी को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ऐसा करते देखा, मैंने भी तुरंत अपने मायके फोन लगा दिया और कहा कि मोहन उसके साथ मारपीट करता है। थोड़ी सी बात पर ही मोहन ने उसे बहुत मार। अब छोटी सी बात को कामिनी ज्यादा का कर बताती है तो कामिनी के मायके वाले तुरंत मोहन को फोन लगाकर यहाँ तक की शिकायत कर देते हैं कि और धमकी देते हुए कहते हैं कि मोहन अगर उसकी बहन को कुछ हुआ या किसी प्रकार की उसने तकलीफ दी। मोहन भी काफी सीधा साधा इंसान था। यह सुनकर मोहन भी कुछ नहीं कहता। क्या करें? वह घर में क्लेश नहीं चाहता था। रोज रोज घर में झगड़ा क्लेश देखा और अपने आप को मुसीबत समझ सुप्रिया की मन दुखी रहने लगी। एक दिन मोहन और कामिनी जब किसी काम से बाहर गए तो सुप्रिया की माँ ने सुप्रिया को फोन किया और रो रो कर सारी बात सुने। सुप्रिया ने माँ को आश्वासन दिया कि वह जल्दी ही आकर उसे ले जाएगी। माँ का फोन आने के बाद सुपीरियर ने अपने पति को सारी बात का सुने और तुरंत माँ को लाने की तैयारी हो गई। सुप्रिया और उसके पति जब मन को अपने साथ ले जा रहे थे तब मोहन तो बहुत दुखी था और बोला कि माँ मत जाओ। पर कामिनी को ना तो कोई दुख था और ना ही उसके मुंह में से एक बार कोई शब्द निकला कि माँ जी आप मत जाइए, आप क्यों जा रही हैं। सुप्रिया माँ को अपने घर ले आई। वह और उसके पति बड़े प्यार से उनके देखभाल करने लगे। सुप्रिया के बच्चे भी नानी का साथ पाकर बहुत खुश थे। सुपीरियर के साथ और सुप्रिया की माँ दोनों मिलजुल कर एक साथ अपने जवानी के तीनों को और सुनहरे पलों को याद करके बात किया करती थी। उन दोनों बूढ़ी महिलाओं को भी अपनी अच्छी कंपनी मिल रही थी। इधर मोहन हर महीने माँ को पैसे भेजता रहता था और कभी-कभी उनसे मिलने भी आ जाया करता था। सुप्रिया की माँ ने अपने बेटे को बहुत मन किया। बेटा, मुझे अकेली जान को पैसे की क्या जरूरत है? माँ के इतना मना करने पर भी मोहन हर महीने अपनी माँ को पैसे भेज दिया करता था और इधर सुप्रिया की माँ और सारे पैसों को मोहन के बेटे के नाम बैंक में जमा करने के लिए अपने दामाद को दे देती थी। इस शहर में सुप्रिया के डर के मामा रहते थे, तो वे कभी-कभी सुपीरियर की माँ को अपने घर रहने के लिए ले जाते थे ताकि लोग बातें ना बनाएं कि बेटे के होते हुए माँ बेटी के घर रहती है। सुप्रिया की माँ का एक तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, दूसरा उसने कहीं ना कहीं यह बात दिल को लगा ली थी कि वह अपने बच्चों पर बहुत है। एक दिन रात को सोते समय उसकी बेचैनी होने लगी तो उसने अपनी बेटी और दामाद को बुलाया। सुप्रिया ने माँ को पानी पिलाया, फिर भी उनके हालात में सुधार नहीं हुआ। सुपीरियर और उसके पति मन को अस्पत ले जाने लगे तो वह बोली, बेटा मुझे कुछ हो जाए तो आप दोनों मोहन और कामिनी का ख्याल रखना। आखिर मेरे बाद आप दोनों के अलावा उनका कौन है? कमीनी की गलतियों को छोटा समझकर माफ कर देना। कहते कहते सुप्रिया के मन एकदम तोड़ दिया और इस दिशा भरे जीवन से मुक्ति का गई। सुप्रिया मन से लिपटकर होने लगी। उसके पति ने उसको संभालना, फिर मोहन को फोन किया। मोहन और कामिनी समय से पहुंच के मोहन माँ के सबसे लिपटकर बहुत रोए और कामिनी तो बस भूत बनकर खड़ी रही। चौथ की रस्म पूरी हो गई। सभी मेहमान चले गए तो सुप्रिया कामिनी से बोली, हाँ, तो तुम उन पैसों का हिसाब मांग रही थी ना, जो तुम्हारा पति अपनी माँ को भेजता था। आओ तुम्हें बताती हूँ दीदी, छोड़ो इन सब बातों को। इन सब बातों में माँ की आत्मा को और भी तकलीफ होगी। मोहन बोला, नहीं मोहन, तेरी बीवी को सच्चाई बताने जरूरी है, पढ़ना। वह यह सोचे कि हमने माँ को रखकर उनके पैसों पर खूब बहस किया।
अपने कमरे में गई और एक पेपर लेकर आई। फिर कामिनी से बोली, हाँ माँ, मुझे पैसे देती तो थी, मगर बैंक में जमा करने के लिए क्या मतलब? कामिनी आश्चर्य से बोली, क्योंकि उन्होंने अपने पोते के नाम एचडी करवाई थी। यह संभालो अपनी अमानत। यह कहकर सुप्रिया ने कामिनी को एक एचडी वाला पेपर थमा दिया। कमीनी की नजर शर्म से झुक गई। मोहन रोते हुए बोला, दीदी, इस पर सिर्फ आपको और जीजू का हक है। आप मुझे और दुखी मत करो। मैं पहले से ही बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी माँ की सेवा तक नहीं कर पाया। सुप्रिया ने उसे समझाते हुए कहा, मोहन, तू क्यों शर्मिंदा हो रहा है? शर्म तो तेरी पत्नी को आनी चाहिए। इसने उसे सास का अपमान किया, जो बेचारी मरते समय भी इसके भले की बात कर रही थी। हाँ, मोहन माँ ने मरते समय यही बोला था कि उसके जाने के बाद हम दोनों तुम्हारा ख्याल रखें और कामिनी की गलतियों को छोटा समझकर माफ कर दें। सुप्रिया के पति अपनी पत्नी की बात का समर्थन किया। मोहन ने अपनी दीदी से कहा, दीदी, जीजा जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। कमीनी ने रोते हुए सुप्रिया और उसके पति के पैर पकड़ लिए। सुप्रिया के पति ने कहा, उठो कामिनी, अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। जाने वाला तो चला गया। आप जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे बाद में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े या माफी मांगनी पड़े। और हाँ, माता पिता बोझ नहीं, आशीर्वाद होते हैं। वह बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको यह आशीर्वाद मिलता है। सुप्रिया ने कामिनी को गले लगा लिया। सास के जाने के बाद कामिनी के व्यवहार में काफी बदलाव आ गया। सुप्रिया से भी उसके संबंध मधुर हो गए। सब कुछ ठीक हो गया, पर सुपीरियर के मन में कहीं ना कहीं एक टीस से उठती थी कि काश मेरी माँ को बोझ नहीं समझता। उसे भी जीते जी उचित सम्मान मिलता था कि वह दिल से कोई कसर लेकर ना जाती। मेरी माँ सुकून और चैन से इस दुनिया को छोड़कर जाती, लेकिन ऐसा ना हो सका। प्रिय दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कौन कौन अपनी माँ से बहुत प्यार करता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।